So students, this is your third lecture of physics and in this lecture I will teach you about dimensional formulas. हमने पहले दो लेक्चर्स में क्या किया था, हमने किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में एंड यूनिट्स के बारे में। फ़िज़िकल क्वांटिटी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, सभी क्वांटिटीज़ जिसको हम माप सकते हैं वो क्या होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी। एंड जिसमें हम मेज़र करते हैं उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वो क्या होती है यूनिट। जैसे मास है, मास को आप मेज़र कर सकते हो, मास को आप माप सकते हो, तो मास क्या है फिज़िकल क्वांटिटी। एंड मास को आप किस में मेज़र करते हो, किलोग्राम्स में और ग्राम्स में, तो किलोग्राम और ग्राम क्या है यूनिट। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम मेज़र करते हैं एंड जिसमें मेज़र करते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वो क्या होती है यूनिट। तो आगे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, जो डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी थी जिसको हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, जिसको हम बाय यूजिंग फार्मूला मेज़र करते हैं। जैसे एरिया को अगर मैंने मेज़र करना है तो मैं एरिया को डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकती, पहले मैं उसका फार्मूला अप्लाई करूँगी एंड देन हम उसे मेज़र कर सकते हैं। तो जिसको हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जिसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला वो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जिनमें फार्मूला यूज़ करते हैं वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर हम उसे उसको मेज़र करेंगे। देन अगर हमने फाइंड करना हो किसी चीज़ का वॉल्यूम तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो क्या होती है जिनमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं फिर ही हम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। जैसे अगर किसी चीज़ की लेंथ 10 मीटर है एंड किसी चीज़ की ब्रेड्थ भी 10 मीटर है तो हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एरिया को अगर हमने मेज़र करना है तो हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, पहले हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। एंड देन हम लेंथ उसकी 10 है तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, तो उस चीज़ का एरिया कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम डायरेक्ट जिसको नहीं फाइंड कर सकते, जिसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है वो होती है ड्राइव्ड। और जिसको हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर किसी चीज़ का मास फाइंड करना हो तो मास हम बाय यूजिंग वेइंग मशीन हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे कि किसी चीज़ का मास 10 ग्राम है, उसके लिए कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हमने यूनिट्स एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर्स में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो या फिर आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं समझ आया तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट आज हम जो करने जा रहे हैं वो है डायमेंशनल फार्मूलाज। इसका यूजेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो हम बाद में करेंगे। पहले आपको डायमेंशनल फार्मूलाज को निकालना आना चाहिए कि डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या बताता है कि उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है जिसके लिए हम जिसको मेज़र करने के लिए हम कोई फार्मूला नहीं लगाते, हम डायरेक्ट मेज़र कर लेते हैं। इस मेन हमारे पास कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हमने एक्सप्रेस करना हो तो हम किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चाहिए होंगी हमें उसे एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या होती है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो हम सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, मतलब उनको किस में एक्सप्रेस करेंगे, मास, लेंथ, टाइम में एक्सप्रेस करेंगे।
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम, जो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम किसका डिमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, एरिया का। तो एज़ यू नो, आपको सभी को पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सभी जो होती है ना, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हाइट, इनको हम एल ही लेंगे, ठीक है। जब हमने, क्योंकि हमने मास लेंथ टाइम में कन्वर्ट करना है, तो इन सभी को हम एल ही लेंगे। मतलब लेंथ का क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एंड ब्रेड्थ का भी क्या आ जाएगा, लेंथ का भी आपके पास एल आ गया एंड ब्रेड्थ का भी एल आ गया। मतलब क्या हो गया, एल इंटू एल, मतलब एल की पावर कितनी हो गई, 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एल की पावर 2। अब क्या है, मास कितना है यहाँ पर, मास है यहाँ पर, हमारे पास आंसर कितना आया एरिया का, क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का भी एल ले लिया एंड ब्रेड्थ का भी हमने एल लेना है, तो क्या आ गया, एल इंटू एल। तो एल की पावर कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास आंसर कितना है, एल की पावर 2। तो आंसर में कहीं पर मास आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मास कहीं पर भी मास नहीं आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली एल की पावर 2, मतलब ओनली लेंथ आ रही है। तो मास की पावर क्या आ जाएगी, 0। एल की पावर कितनी आ रही थी हमारे पास, 2। और टी की पावर, टाइम आ रहा है कहीं पर, नहीं, आंसर में क्या आया था, एल की पावर 2, और टाइम की पावर क्या आ जाएगी, 0। तो एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, मतलब सिर्फ लेंथ चाहिए। मास, लेंथ, टाइम में सिर्फ क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। मास की भी पावर 0 है हमारे पास, एल की पावर क्या है, 2, और टी की पावर क्या है, 0। टी इज़ टाइम, एम इज़ मास, एल इज़ लेंथ एंड टी इज़ टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, m0, क्योंकि मास कहीं पर भी नहीं है, हमारे पास क्या है, सिर्फ लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, लेकिन ब्रेड्थ को भी हम एज अ एल ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बी नहीं है ना कहीं पर, हमने किस में एक्सप्रेस करना है, मास, लेंथ एंड टाइम में एक्सप्रेस करना है, तो ब्रेड्थ को भी हम एज अ एल ले ही सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एल इंटू एल, और एल की पावर कितनी आ गई, 2। तो m0, एल की पावर 2, क्योंकि मास तो कहीं पर भी नहीं था, तो m की पावर 0, एल की पावर 2, क्योंकि एल की पावर 2 हमारे पास थी, और टाइम भी कहीं पर भी नहीं था, तो टाइम की पावर 0। सो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, m0, एल की पावर 2 एंड t की पावर 0। फिर हम सिमिलरली निकालेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ का भी एल आ गया, ब्रेड्थ का भी एल आ गया। मैंने बोला था कि सभी जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होती है, उनको हम क्या लेंगे, एज अ एल। तो लेंथ का भी एल आ गया, ब्रेड्थ का भी एल आ गया, एंड टाइम का भी एल आ गया, हाइट का भी एल आ गया। तो एल की पावर यहाँ पर कितनी हो गई, एल कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो एल की पावर कितनी हो गई, 3। अब कहीं पर यहाँ पर मास है, नहीं है, मास कहीं पर भी नहीं आ रहा था फॉर्मूला में, तो m की पावर 0, l की पावर कितनी है हमारे पास, 3, एंड t की पावर कितनी है, 0। इसको याद रखना, इसको आपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट किसको बोलते हैं, इसको, ठीक है, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, राउंड ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको इसको किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। फॉर्मूलाज को लास्ट में जब आपने एक्सप्रेस करना है, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में ही एक्सप्रेस करना है। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे डेंसिटी का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है कि डेंसिटी क्या होती है, इसमें मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगी, आपने लर्न कर लेना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m का क्या आ गया हमारे पास, मास ऐसे का ऐसा आ गया, क्योंकि मास का तो कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मास ऐसे का ऐसा आ गया, ओवर वॉल्यूम की जगह पर हमने क्या लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब मास का क्या आ जाएगा, m, लेंथ का भी l, ब्रेड्थ का भी l, एंड हाइट का भी l। मतलब जस्ट आपको उसकी जगह पर फॉर्मूला पुट करना था। मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मास का तो हम फॉर्मूला पुट कर ही नहीं सकते, तो मास ऐसा का ऐसा आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मास अपॉन, मास का क्या आ गया m,
लेंथ का एल, ब्रेड्थ का भी एल, एंड हाइट की जगह पर भी क्या आ जाएगा, एल। तो क्या आ गया, एम ओवर एल की पावर कितनी है नीचे, 3। तो जब किसी की भी पावर नीचे एल की पावर 3 है, जब वो ऊपर जाएगी तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, नीचे क्या है एल की पावर 3, जब वो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -3। तो एल की पावर क्या हो गई, -3। तो अब यहाँ पर मैंने सॉरी रॉन्ग लिखा है, थोड़ा सा लिख लेना अच्छे से। एम की पावर कितनी आ रही है, 1। एल की पावर कितनी आ रही है, -3। एंड टी की पावर कितनी आ रही है, 0। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 1 आएगा। m1 एल की पावर -3 एंड टी की पावर 0। सो दैट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड का ये भी मैंने बताया था कि डिस्टेंस ओवर टाइम क्यों है इसका फॉर्मूला, आप लास्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हो अगर आपको नहीं पता। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने क्या कहा था आपको कि डिस्टेंस का क्या आ जाएगा हमारे पास l, एंड टाइम का क्या आ जाएगा t। सभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ सभी का हमने क्या लेना है, l। तो l ओवर टाइम आ गया, l की पावर कितनी है, 1, नीचे टाइम की पावर क्या है, 1। जब ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो L1 t की पावर -1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, मास है कहीं पर, नहीं है, तो मास की पावर क्या आ जाएगी, 0। लेंथ है, यस, लेंथ की पावर कितनी है, 1। तो L की पावर क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम की पावर कितनी है हमारे पास, -1। तो टाइम की पावर क्या आ जाएगी, -1। जो है आपके फॉर्मूलाज में आपको वही लिखना है। मतलब आप अगर आपके फॉर्मूला में जैसे स्पीड में मास नहीं था, तो मास की पावर आप कितनी लोगे, 0। एल की पावर एल है, एल कितना है, एक बार ही है एल, तो एल की पावर 1 और टाइम की पावर -1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, दिशा के बारे में नहीं बताती कि कार की स्पीड क्या है, ये बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि कार किस तरफ जा रही है, कार की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया है, क्योंकि डिस्टेंस हमें जस्ट डिस्टेंस बताता है, किसी भी चीज़ का फासला बताता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन भी बताती है कि वो डिस्टेंस किस तरफ है। ठीक है, ईस्ट की तरफ है वो डिस्टेंस या वेस्ट की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन डिस्टेंस जस्ट ये बताएगा कि 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में होगा 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी बता रहा है वो। तो वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है, लेकिन स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताती। तो सेम आ जाएगा, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, एल, एंड टाइम का क्या आ जाएगा, टी। तो अब क्या होगा, L1 t, नीचे इसकी पावर क्या है, 1। जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। तो मास तो यहाँ पर नहीं है, सेम एस में स्पीड, तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट, किसी चीज़ का मूव होना, जैसे कार मूव हो रही है, जैसे हम मूव कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक सीधी लाइन में जा रहे हैं, जैसे कार है जो वो सड़क पर जा रही है जो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, सड़क जो बिल्कुल स्ट्रेट है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि गोल है सड़क, ये है वो है, बिल्कुल स्ट्रेट है सड़क। ठीक है, उस पर अगर आप मूव कर रहे हो तो आप में क्या है, आप में लीनियर मोमेंटम है। अगर कार मूव कर रही है मतलब सड़क पर, सीधी सड़क पर, तो उस पर क्या है, उसमें क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऐसे का ऐसा आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मास ऐसे का ऐसा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है,
मास तो वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। डिस्प्लेस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब मास का m आ गया, डिस्प्लेसमेंट का l आ गया और टाइम का क्या आ गया? t आ गया। डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t एंड मास का m। तो m इंटू एल बाई टी, तो m की पावर क्या है? 1, l की पावर क्या है? 1, t की पावर नीचे 1 है, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे t को तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो दैट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, m1 l1 t-1। ये आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में साथ साथ में करके देख लेना, ठीक है? अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा ये। नेक्स्ट है एक्सलरेशन। ये भी मैंने बताया था लेक्चर्स में कि एक्सलरेशन क्या होती है। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम तो ये तो टाइम वैसे का वैसा आ जाएगा। अब क्या है, ये वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वाला टाइम वैसे का वैसा आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है? तो वेलोसिटी की जगह पर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वाला टाइम वैसे का वैसा आ जाएगा। मतलब ऊपर है डिस्प्लेसमेंट एक बार, नीचे टाइम कितनी बार है? 2 बार है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया? l, नीचे टाइम 2 बार है तो t इंटू टी, तो l बाई टी की पावर क्या आ जाएगी? 2। तो l की पावर क्या है? 1, t की पावर जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे t की पावर 2 है, जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो m0 l1 t की पावर -2। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स की, तो ये था डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सलरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स की, ये भी मैंने बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सलरेशन क्यों होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ आया कि क्यों फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सलरेशन है, तो आप पिछले वाले लेक्चर्स में देख सकते हो। तो मास का फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास ऐसे कैसा जाएगा? एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सलरेशन का वेलोसिटी ओवर टाइम। अब ये वाला मास भी वैसे का वैसा आ गया, ये टाइम वैसे, एक टाइम वैसे का वैसा आ गया। अब जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम वैसे का वैसा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब मास का आ गया m हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट का आ गया l, और टाइम कितनी बार है नीचे? 2 बार। तो टाइम इंटू टाइम। आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाओगे, आप जो फॉर्मूला में है वो ही लिखोगे। जैसे फॉर्मूला में क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास का मास आ जाएगा, एक्सलरेशन की जगह पर हमने क्या किया? फॉर्मूला पुट किया, दैट इज़ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो मास का मास आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये के वाला टाइम था, ये नीचे का वैसे का वैसा आ गया नीचे, ठीक है? तो m इंटू एल, नीचे क्या है? टाइम 2 बार, तो t इंटू टी, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t टाइम नीचे है 2 बार, जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, तो m1 l1 t की पावर -2। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास इंटू एक्सलरेशन। डिस्टेंस वैसे का वैसा, मास इंटू एक्सलरेशन की जगह पर क्या आ जाएगा? मतलब आपको फॉर्मूलाज पुट करते जाना है जब तक डिस्प्लेसमेंट टाइम और मास में नहीं आ जाता, ठीक है? तो मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मास तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो एक्सलरेशन की जगह पर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो भी वैसे का वैसा आ जाएगा। तो मास इंटू, अब क्या है, ये टाइम एक बार तो नीचे आएगा ही आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक बार टाइम नीचे आ गया, मास वैसे का वैसा आया, वेलोसिटी की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वाला टाइम वैसे का वैसा आ जाएगा, और डिस्टेंस भी वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है?
ये वाला डिस्टेंस भी वैसे का वैसा आ जाएगा। तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट का l, डिस्टेंस का भी l, टाइम नीचे है 2 बार, तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, क्योंकि t की पावर नीचे क्या है 2, 2 बार है t, जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का फॉर्मूला मतलब जब तक आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो आपको फॉर्मूला पुट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया का भी फॉर्मूला होता है, आप अगर यहाँ पर पुट करना चाहते हो तो यहाँ पर पुट कर लेना, लेकिन मैंने आगे पुट किया तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पुट किया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, मास वैसे का वैसा, क्योंकि मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। एरिया भी वैसे का वैसा आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया, मास इनटू वेलोसिटी, वैसे की वैसे। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया की जगह पर आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मास वैसे का वैसा, वेलोसिटी वैसे की वैसी, टाइम वैसे का वैसा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मास भी वैसे का वैसा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ना ही तो लेंथ का फॉर्मूला था ना ही ब्रेड्थ का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वाला टाइम वैसे का वैसा आ जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो देखो आप, एक बार मास था ऊपर, नीचे क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एक था टाइम, लेकिन वेलोसिटी की जगह पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब मास का m आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा हमारे पास l, फिर लेंथ का क्या आ जाएगा l, ब्रेड्थ का क्या आ जाएगा, फिर l आ जाएगा। टाइम कितनी बार है, 2 बार। तो m, एक l के साथ एक l कट हो सकता है, क्योंकि एक l मतलब एक l ऊपर है और 2 l नीचे है, तो एक l के साथ एक l कट हो गया। तो m आ गया और नीचे क्या रह गया, l इंटू t की पावर क्या है 2। अब m की पावर क्या है 1, l को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, l की पावर नीचे क्या है 1, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर -1, और t की पावर नीचे क्या है 2, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर -2। नेक्स्ट है पावर। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, शक्ति मतलब पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर मतलब आप कोई भी काम करते हो उसको करने के लिए कितना टाइम लगाते हो, दैट इज़ पावर। मतलब अगर आपने काम है जो वो जल्दी कर लिया, मतलब आप में क्या है, पावर ज़्यादा है। अगर आप उसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप में पावर कम है। तो पावर को हम किससे रिलेट करेंगे, वर्क से, काम से, और उस काम को करने के लिए आपने कितना टाइम लिया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम। तो क्या है हमारे पास, वर्क ओवर टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट में किया था, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपको सभी फॉर्मूलाज जो मैंने दिए हैं सभी को लर्न करना है। तो क्या है, वर्क की जगह पर वर्क का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस। टाइम वैसे का वैसा आ जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस भी वैसे का वैसा और ये वाला टाइम भी वैसे का वैसा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मास तो वैसे का वैसा, मास का आप कोई फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते, तो मास वैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। ये वाला टाइम तो वैसे का वैसा आएगा, एक्सेलरेशन की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये वाला डिस्टेंस भी वैसे का वैसा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मास नीचे कितनी बार टाइम था, 2 बार, लेकिन वेलोसिटी का जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो मास इनटू
नीचे 2 बार टाइम, एक ये वाला डिस्टेंस, और वेलोसिटी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब मास का क्या आ जाएगा m, डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा l, फिर डिस्टेंस का क्या आ जाएगा l, और टाइम कितनी बार है नीचे, 3 बार, तो m की पावर 1, l की पावर 2, और t है जो नीचे कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो t की पावर 3, m1 l2, और t को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, -3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर इज m1 l की पावर 2 और t की पावर -3। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला ये बहुत इजी है। फ्रिक्वेंसी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कि अगर कोई हम रोटेशंस काउंट कर रहे हैं, कि जैसे आप की घुमा रहे हो अपनी फिंगर पर, तो आप अगर ये देखो कि मतलब 1 सेकंड में कितनी बार कितने चक्कर लगाती है की, अगर आप कोई भी चाबी घुमा रहे हो अपनी फिंगर पे, तो आपको ये काउंट करना है कि मतलब चाबी कितने चक्कर लगाती है, कितनी रोटेशंस करती है 1 सेकंड में, तो वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम। तो फ्रिक्वेंसी मतलब 1/t। तो t जब t की पावर नीचे है 1, जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मास तो कहीं पर भी नहीं है, तो मास की पावर मतलब m की पावर क्या आएगी, 0। लेंथ भी कहीं पर नहीं है, तो l की पावर क्या आएगी, 0, और t की पावर क्या आएगी, -1। तो दैट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी विच इज़ m0 l0 और t-1। और जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के क्या निकाले, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिमेंशनल फार्मूला निकाले। जैसे पहले हमने किया था 12 क्वांटिटीज़ के हमने डिमेंशनल फार्मूला निकाले। जैसे यहाँ पर है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इन सभी को आपने नोटबुक्स पर नोट करना है और सभी को खुद अपने आप निकाल कर देखने हैं। ठीक है, अगर किसी भी फॉर्मूला में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉल करके मतलब आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।